औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से यहाँ की PDM की मुज़ाकराती टीम पर मिज़ाइल दाग दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने मिज़ाइल ठिकाने पर लगने में अपना भरपूर फरीज़ा सर अंजाम दे दिया। इसी पे बात करते हैं जी। आपको मालूम है मुज़ाकरात का एक अमल जो है वो शुरू किया गया। ये अमल शुरू होता है जब 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, फिर ईद का टाइम लिया गया, ईद के दौरान बहुत कुछ कर लिया गया, फिर अभी एक इनके साथ 2 दौर चले PTI के साथ, और फिर 3 दिन का वक्फा। इस वक्फे में बहुत कुछ फिर हो गया। परवेज़ लाइकी साहब के घर एक बड़ा छापा, और जिसका कहा जा रहा था कि ये इसलिए मारा गया कि मुज़ाकरात को जो है नाकाम करने का हुकूमती हरबा है। मगर हुकूमत की तरफ से जनाब इसहाक डार साहब कॉल करके कहते हैं कि हमें इसका इल्म नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं उन्हें इल्म नहीं। मगर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्हें कोई लुक के काम तो नहीं किया सी। ज़ाहिर है सारे के सामने किया है तो पता तो होंदा है सारे। तो गोया उन्होंने किस तरीके से ये कह दिया कि इल्म तो था। अब इन मुज़ाकरात को जैसा कि दोनों तरफ से कहा गया कि पेशरफ्त हुई है जी, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, फिर अच्छे माहौल में बात हुई, और कहा जा रहा था कि जो तीसरा दौर है आखिरी दौर होगा, और PTI भी कह चुकी है कि इसके बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके नतीजे में हम या तो इलेक्शनों की तरफ जाएंगे या हम सड़कों पर आएंगे। वाज़ेह आज भी उन्होंने कह दिया है, इसका पैगाम दे दिया है उन्होंने। और इस हवाले से मशवरती इजलास जो है वो 3 दिन होता रहता है। नून लीग का मुसलसल नवाज शरीफ साहब इन टच रहते हैं इनके साथ। और आज उन्होंने वहाँ से यहाँ अपने जो पार्टी को ये वाज़ेह हदायत दे दी हैं कि खान का जो मुतालबा है 14 मई को असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने का, ये नहीं मानना, और ना ही अक्टूबर से पहले तारीख पर एग्री करना है। दो टोक गोया उन्होंने अपनी जो टीम है उस पर वहाँ से एक भरपूर किस्म का मिज़ाइल डाल दिया, और जो अपने निशाने पर यकीनी बनाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने भरपूर किरदार अदा कर दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि हम इन 3 जजेस के फैसलों को मानते ही नहीं। हम किस लिए, ये कोई पंचायत है? पंचायत लगा के बैठे हुए हमें कहते हैं मुज़ाकरात करो मुज़ाकरात करो। वो असी कर लेने, वो जब तमाम कर देती है। असी इलेक्शन थोड़े ही है ना मुज़ाकरात ही असी इलेक्शन करावांगे, नहीं। मतलब उन्होंने कहने का मतलब ये है कि ये पंचायत जो वो करवाते हैं हम इसको नहीं मानते। और दूसरा ये कि हमने हुज्जत तमाम कर दी है, मुज़ाकरात कर लिए। अगर आप कहते हैं कि इसके नतीजे में हम किसी इलेक्शनों की पॉइंट उस पर आ जाएंगे, हम असम्बलियाँ तय कर लेंगे उसके मुताबिक, जैसे खान साहब कहते हैं कि 14 मई को डिज़ाल्व कर दे या पहले आ जाओ, नहीं। असी तो बस कंडीशन मुज़ाकरात कर लो, असी कर ले, अल्लाह ला खैर सला। तो खान साहब के बारे में वो कह रहे थे कि ये इसके साथ है क्या, बंदे कौन है इसके दाएं में बैठे हुए, कोई नून लीग है, कोई पीपल्स पार्टी का। बहरहाल अपने अपोनेंट्स के बारे में जैसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो हर कोई करता है। तो असल बात यह है कि ख्वाजा साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से वो जो मिज़ाइल फायर किया है उसको भरपूर तरीके से उसको यहाँ फाड़ दिया है, और उसका वाज़ेह पैगाम PTI को भी दे दिया है और अदालतों को भी कह दिया है कि हम मुज़ाकरात जो है ये एम ही कर रहे हैं बैठ के। ऐ ना सोचना कि असी इंतखाबात की डेट दे देंगे, नहीं, वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाएंगे। तो ये है नाज़रीन अभी तक के हालात। और PTI जो है वो कल से
एहतजाजी कल तो खैर जो मई है उसमें वो मज़दूरों के हवाले से जो आलमी दिन होता है उसमें शिरकत करेंगे, मगर इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्म जारी कर दिया। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन चाहे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो या कोई आइन का जो उसके हवाले से इसका किरदार हो, वो उसमें अदा नहीं करते। उसमें हर अपना फ़रार का रास्ता उन्होंने तैयार रखा होता है, मगर पीटीआई पे उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। कल जुमे मई है और इसमें मज़दूरों का आलमी दिन है। मज़दूरों के साथ यकजहती के लिए जो पीटीआई ने रैलियां निकालनी है, इलेक्शन कमीशन ने जो लिबर्टी चौक है उसमें जो रैली होनी है उस पर पाबंदी लगा दी है। यह हमारे मुल्क के अदारे और निज़ाम जिसको लपेट के रख दिया गया है। नवाज शरीफ साहब वहाँ से कंसर्न्ड हैं अपने इक़्तिदार के लिए। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल। उन्होंने कभी ये कॉल करके नहीं कहा कि आपने ये 84 अरब का जो बजट रखा है, मेरे अवाम को आप क्यों रोल रहे हैं, मेरी अवाम क्यों रुल रही है, मेरी अवाम आटे के असूल के लिए क्यों मार रहे हैं आप लोग। इस 84 अरब को मुफ्त आटे की तकसीम की बजाय आटे की कीमत में कम करके इसे हर किसी की पहुंच में आपने क्यों नहीं रखा, क्यों हर किसी को जलील कर रहे हो। मगर नहीं, अवाम इनका मौजू नहीं है ना, मौजू है इक़्तिदार का हसूल और उसकी तवालत। इससे हट के ये बात नहीं करेंगे। उनका मौजू अवाम नहीं है। अगर अवाम में अगर वो अपनी पजीराई हासिल करना चाहते, अगर वो अवाम के लिए काम करना चाहते, तो अभी तक जो अवाम का इस हुकूमत ने बुरगस निकाल दिया है, तो किसी एंड पे आपको शोर नज़र आया? कभी कोई कॉन्फ्रेंस नज़र आई? कभी कोई एहतजाज? असम्बली में बैठे हुए इनके अपने लोग जो हैं वो इसी तरह गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए कभी कोई एक आध बोल पड़ता है, जी वो महंगाई हो गई है तो ये हो गया वो हो गया। वो भी अपने हल्के के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम असम्बली में बैठकर जो है तो आपकी बात करते हैं। हालांकि इन सब सियासतदानों के दिलों में अवाम जो है उसकी एक ही एक वजह से अवाम इनके मौजू में होती है। जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शनों में वोट कैसे लेना है और वोट के बाद फिर अवाम को दुत्कार देते हैं। हर सियासी पार्टी यूं ही करती रही है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से अब तक सवाए मार्शल लॉ के दौर जिनमें अवाम जो है वो कुछ सुख का सांस लेती है, मगर सियासी लीडरान जब भी आते हैं अवाम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अवाम को जो है वो उनको उनके जो ये मुंह से नवाला जो है वो भी छीन लेते हैं, रोज़गार छीन लेते हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद करवा देते हैं। इस कदर अफरा तफरी मचाते हैं कि लोग इस जमहूरियत से पनाह मांगने लगते हैं। लोग माशाअल्लाह को याद करते हैं, लोग अयूब खान का दौर याद रखते हैं, लोग मुशर्रफ का, ज़ियाउल हक का, इनका दौर याद रखते हैं। भले उनका किरदार जैसे था, उन्होंने जो कुछ किया, मगर अवाम जो है वो भूखी नहीं मरने दी। उन्होंने डॉलर को ब्लैक नहीं होने दिया, उन्होंने मुल्क की इंडस्ट्री को चलाया, उन्होंने डैम बनाए। आप बताएं सियासतदानों ने क्या किया? हम और आप इन सब जो अशराफिया है हम सब भुगत रहे हैं, सिर्फ इसका शिकार हैं और कुछ नहीं। और इनका जो हसूल है, मंजिल जो है वो है इक़्तिदार। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।